ठीक इसी प्रकार से बहुत से मंचों पर आदरणीय आपके ही प्रेम प्रकाश से जुड़े हुए वानप्रस्थी रूप में मैं देखता हूं इनको, साईं जी भी आप कहते हो शायद, श्री राम जी के आपसी हमारे संबंध कई बार मंचों पर होता ही रहता है। तो इनकी दादी श्री का जब समाचार सुना तो हमने भी कहा कि चलो कुछ धैर्य के वचन, कुछ शोक कम हो, कुछ मोह कम हो, इस प्रकार का हम भी थोड़ा सा उद्बोधन इनके प्रति, इनके परिवार के प्रति। देवी और सज्जनों, मैं उस दादी श्री को नमन करता हूं। हमारी तो माता श्री के बराबर हुई और उनके ही अच्छे विचार, अच्छे ही संस्कार प्रेरित करते हैं अपने विशेषकर पोते के लिए कि वो तपस्वी बने। और अब तक का जितना भी इतिहास रहा है, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं ना, उन्होंने सबने तप ही किया है। तपस्या का अर्थ खूब अच्छे तरह प्रकार से पुरुषार्थ करना होता है और पुरुषार्थ से ही व्यक्ति, तपस्या से ही व्यक्ति ऊपर उठता है। और तो और योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज याद आ जाते हैं कि किस प्रकार से तपस्वी की एक बहुत अच्छी विवेचना करते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पूर्वक रह करके, संयम से रह करके, श्रद्धा से ईश्वर का भजन इत्यादि करता है और नाना प्रकार के विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में जो भाग लेता है, तो वास्तव में उसका जो तप है वो सात्विक तप कहलाता है। तप भी तीन तीन प्रकार के, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इस प्रकार की विवेचना करते हैं। देवी और सज्जनों, मैं इस परिवार के प्रति नमन होता हुआ श्रद्धा सुमन उस दिवंगत आत्मा के प्रति समर्पित करते हुए इस परिवारी जन को मैं क्या उपदेश दे सकता हूं, बल्कि मुझे ही ना कई बार इनके प्रवचनों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस प्रकार से इनकी वाणी में मिठास है, जिस प्रकार से इनके अंदर, मन के अंदर विशेषकर शांति है, जो कि एक बहुत बढ़िया एक प्रॉपर्टी मानी जाती है संसार के अंदर। जिसको मन की शांति प्राप्त हो तो उससे बढ़िया कोई ज्यादा नहीं हो सकती। तो हृदय की इनकी जो विशालता है, इनकी जो वाणी में मिठास है, तो मैं इनके दुख में मैं अपने आप को शामिल करता हूं। आर्य समाज की ओर से भी उस दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और विशेषकर इस दुख के क्षणों में, इस वियोग के क्षणों में परमात्मा न केवल इनको बल्कि इनके पूरे परिवार को और इनके संबंधी और मित्रगणों को परमात्मा इस वियोग के क्षणों में अच्छी सुमति प्रदान करे और इसी प्रकार सामाजिक कार्यों को करते हुए अपना जीवन जिस प्रकार से उद्देश्यमय बना रखा है, इन्होंने आदर्शमय बना रखा है और धर्ममय बना रखा है, तो इनके जो सानिध्य में है, इनके जो मिलने वाले हैं, उनका भी जीवन इसी प्रकार से उज्जवल बनाए, यही कामना, यही सुमति की याचना परमात्मा से करते हैं। परमात्मा इनको बहुत अच्छी दीर्घायु प्रदान करे और 100 वर्ष के उपरांत भी ये सारे के सारे अच्छी प्रकार से देखें, जीवें, सुने, सुनावें, स्वतंत्र रहते हुए ईश्वर का साक्षात्कार करते हुए जिए, इनका जीवन अच्छी प्रकार से सफल हो, यही प्रभु से याचना कामना है। हे ईश्वर, यही प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। इति ओम शम।
रामायणं भद्राय रामचंद्राय वंशे रघुनाथ नाथे नाथे सीतापतये नमः। यं ब्रह्मा विदो वदन्ति परं परधाम पुरुषं तथा मे विस्वर्गति कारुण्यं तस्मै विघ्न विनाशाय नमो नमः। धर्म सभा में उपस्थित मेरे बुजुर्गवार, मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, व्यास आसन पर विराजमान पूज्य स्वामी जी, आज हम सब माता राम देवी केरल जी की दिवंगत आत्मा को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए इस प्रेम प्रकाश आश्रम के पवित्र प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। माता जी कुछ दिन पूर्व पंचतत्व में विलीन हुई। 75 वर्ष की आयु, कलयुग में 120 वर्ष या 110 वर्ष आयु कही गई। 75 वर्ष की आयु बिन सेवा के तो आप समझ सकते हैं। हम कहते जरूर हैं कि बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, वास्तव में बुजुर्गों की सेवा है बड़ी कठिन। क्योंकि बच्चा और बुजुर्ग में कोई फर्क नहीं रह जाता। जैसे बच्चे का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है, ऐसे ही बुजुर्ग का बार बार ध्यान रखा जाता है। कई बार बुजुर्ग पानी मांगता है, आप पानी दे देते, थोड़ी देर बाद आपसे शिकायत करेगा आपने पानी तो दिया ही नहीं, क्योंकि बुद्धि वैसी रहती नहीं, शरीर वैसा रहता नहीं। कहते कि जो अपने बुजुर्गों की सेवा कर लेता है, पहली बात तो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको बुजुर्गों की सेवा प्राप्त होती। पहले तो सेवा मिलती नहीं, अगर मिल जाए और उसको आप अपनी ईमानदारी से अपना कर्तव्य समझ करके निभा देते हैं, तो समझ लीजिए आपने सभी तीर्थ कर लिए और सभी पूजा आपने कर ली। बार बार आप सुनते भी हैं कि माँ बाप भगवान रूप है, सिर्फ सुनते ही तो है, मनन कहाँ करते। हाँ, अगर एक बात हमें याद रहे कि जिस अवस्था में मेरे माता पिता पहुंच गए हैं, एक दिन मुझे भी इसी अवस्था में पहुंचना है। अगर मैंने कुछ किया है तो निश्चित तौर पे प्राप्त होगा, इसमें संशय की कोई बात नहीं। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं, अगर फसल मैंने बोई नहीं तो कटाई की उम्मीद मैं कैसे कर सकता। आप बार बार कहते हैं कि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, तो उसको मानो। अगर कर्म प्रधान है तो कर्म को मानो कि वास्तव में कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करही सो तस फल चाखा। मैं जो कर रहा हूं एक दिन मेरे आगे आने वाला। जो
माँ बाप की सेवा कर लेते हैं। परमात्मा भी ऊपर से देख रहा है। माँ बाप उसी का स्वरूप है। भगवान भी कहते हैं चलो माँ बाप की सेवा करना तो समझो मेरी ही सेवा करना। अब सेवा है कितनी कठिन, पता नहीं भगवान माँ को इतनी ताकत कैसे दे देता है कि बच्चा अगर 1 महीना भी ना सोए तो माँ सोएगी। दूध मांगेगा तो दूध देगी, सोच के लिए कहेगा तो सोच के लिए जाएगी। अगर तबीयत खराब है तो बच्चे की जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी मां को बेचैनी खत्म हो ही नहीं सकती। वास्तविकता हम सब जानते हैं, बस थोड़ा सा मानने में समय लगता है। ऐसा कौन है संसार में जो आपके 1000 गुनाह माफ कर दे? एक माँ बाप के अलावा आपको कोई क्षमा नहीं कर सकता। आप जीवन भर गलती करते रहिए और माँ बाप आपको क्षमा करते हैं। मगर हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि माँ बाप गलतियां करें और हम क्षमा करें, क्योंकि उस समय माँ बाप तो हमें लगते ना समझ, और दुनिया के सबसे समझदार हम खुद को मानते। कहते हमारे जैसा समझदार दुनिया में कोई नहीं है और माँ बाप जैसा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं। अब चक्कर क्या है, हमारी जीवन शैली कुछ ऐसी बन गई है कि हमारे पास समय नहीं। अगर माता पिता ने कह दिया ना कि भाई बेटा आज दवाई दिलवाने चलना है, कल तो लाइट खत्म हो गई, आज तो मुझे बहुत जरूरी काम है, आज मैं आपके साथ नहीं चल सकता। बेटा जब मेरी तबीयत खराब थी मैं तो दुनिया के सारे काम छोड़ करके चल दिया था, आज तेरे को मेरे लिए टाइम नहीं है। कड़वा सकते कहते हैं कि जो दुनिया में कम खाना और गम खाना सीख जाता है उसका संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके साथ कोई अच्छा करता है उसको, आपके साथ कोई बुरा करता है उसको ज्यादा देर दिमाग पे रखोगे तो दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उसको बहने दो। विचारों को रोकना नहीं चाहिए, विचारों को बहने देना चाहिए। आप ये समझ लीजिए जब होते हैं तब हम उनकी कीमत समझ नहीं पाते, और जब नहीं होते तो घर सारा खाली दिखाई देता है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी एक महत्व होता है। आप हाथ जोड़िए भगवान से कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं। सब जानते हैं कि बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है, मगर जो परमात्मा को मानता है उसके लिए दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आप परमात्मा को सिर्फ जानते हैं। अच्छा आप बताइए कौन कौन भगवान को मानता है? सब मानते हैं। अच्छा विपरीत काल में भी सब मानते हैं, अगर समय विपरीत हो जाए तब भी मानेंगे नहीं, तब तो भगवान से गिला करेंगे ये भगवान ने क्या कर दिया। इस दुनिया में जो निस्वार्थ बन करके जीता है उसका आना भी सार्थक हो जाता है और जाना भी सार्थक हो जाता है। देखिए भगवान को कौन मानता है?
जो भगवान का सबसे बड़ा सेवक है। बोलिए बजरंग बली की जय। पवन सतु हनुमान की जय। हनुमान जी को जब वाटिका में पकड़ करके ले गए रावण के सामने, तो रावण ने कहा कि अब इसके साथ क्या सलूक किया जाए। हाथ बंधे हुए थे ब्रह्मपाश में और बंधा नहीं था। हनुमान जी को बांधना आसान काम नहीं, हनुमान जी तो खुद बंध गए थे ब्रह्मशस्त्र का आदर करने के लिए। अब देखिए, बुरा वक्त जब आता है तो हम सोचते हैं कि अब क्या होगा। अरे होगा क्या, वही मदद करेगा। अब हनुमान जी से कहा कि भाई आप बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। हाथ पैर तो बंधे हुए। बोले तुम्हारे हाथ पैर बंधे हुए, बताओ तुम्हारे साथ सलूक क्या करें। रावण ने कहा कि मार दिया जाए। हनुमान जी मुस्कुराने लगे। रावण ने कहा मैंने तो मारने का आदेश दिया है महाराज, मुस्कुरा के रहे हो और अब तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम तुम बंधे हुए हो। हनुमान जी फिर मुस्कुराने लगे। बोले महाराज मैं तो आपको बहुत विद्वान समझता हूं, विद्वान होते हुए भी मेरे मुस्कुराने का कारण नहीं जानते आप। बोले मैं ही तो बंधा हुआ हूं, मेरा भगवान तो नहीं बंधा हुआ, मेरी मदद तो वही करेगा। बस इतना कहने की देर थी। उनमें से एक ने कहा कि ये दूत है, दूत को मारना पाप, इसलिए इसके साथ दूसरा व्यवहार किया। अब भगवान वहां से बैठे बैठे सब कर्म करते रहते, बुद्धि बदलते रहते, करवाते रहते, करे करावे अपने आप और कछ नहीं मानुष के हाथ। हम सिर्फ बातें ही बनाते रहते। इसलिए ध्यान रखिए, आप कहते हैं कल भी तेरा आसरा, आज भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा प्रभु पूर्ण करना। तो इसका मतलब आपको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है। विश्वास है ना। और इस परिवार को तो आप जानते हैं, माता राम देवी जो परिवार है, एक गुरु भक्त परिवार है और भगवान का प्रिय है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस परिवार ने हमको साइकी दी। कहते हैं ना आस्था का प्रमाण नहीं होता है, मैं तो साक्षात दिखा रहा हूं आपको। इस परिवार के कितने पुण्य होंगे जो इस परिवार में से एक संत निकल के आया। और संत बनना कोई मजाक काम नहीं है। संत बनने के लिए बड़ा तप करना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। लगी आग आकाश को, झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। समय का अभाव है, भगवान की लीला अपार है। परिवार के बारे में मैं क्या कहूं, क्योंकि मैं परिवार से भली भांति परिचित हूं। धार्मिक परिवार है, मिलनसार परिवार है। परमात्मा इनको ऐसी ताकत दे कि मिलन परस्पर इनका बना रहे और साईं की ऐसे समाज की सेवा करते रहें, हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। अब देखिए जितनी श्वास प्राप्त हुई थी माता जी को वो पूर्ण हुई। अगर जिंदगी के बाद मौत है तो मौत के बाद फिर जिंदगी। माता जी को
भगवान में आस्था थी और भगवान को माता जी में आस्था, इसलिए अपने पास बुला लिया। आप ये सोचते हैं कि भगवान हमको प्रेम नहीं करते, अरे भगवान आपको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जब आप कष्ट में होते तो सबसे पहले भगवान ही आपकी सहायता करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करते हैं। बड़ा सुंदर परिवार है हमारी माता जी का। स्वर्गीय देवीदास गेरा जी की पत्नी है, पुत्र महेंद्र कुमार गेरा जी, राकेश गेरा जी, वेद प्रकाश गेरा जी, पुत्री सुनीता सचदेवा, दामाद दीनदयाल सचदेवा, पौत्र राम गेरा, शेष गेरा, साहिल, कृष्णा गेरा, पौत्री यशस्विनी, वनीता, हर्षिता, दौत्र करण और दौत्र हिमिता। भगवान इस परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और जिसने भी इस परिवार ने मिलकर के सेवा की है, सेवा कभी बेकार नहीं जाती है। हमेशा मनुष्य को दूसरे का गुण प्राप्त करना चाहिए। मेरे अंदर जितने दोष हैं आपको कोई जरूरत नहीं उसको लेने की। अगर आपको कोई अच्छी बात लगती तो आप ले जाइए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा। जब हम अपने अंदर देखने लगेंगे, अपनी कमियों को दूर करने लगेंगे, तो हमारा दिल एकदम साफ हो जाएगा और साफ जगह पे भगवान अपने आप विराजमान होगा। भगवान इस परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। साईं जी का जैसे आदेश हुआ है, हम तो चाहते थे कि माता जी अभी हमारे साथ रहें, मगर इस दुनिया में चलती कहानी भगवान की सत्ता है तो कानून भी भगवान के हैं। लाई हयात आए, ले चली कजा चले, ना अपनी रजा से आए, ना अपनी रजा चले। इसलिए परमपिता परमात्मा के आगे नतमस्तक होते हुए नम्र निवेदन, जीव आत्मा को शरणागति प्रदान करे, परिवार पर अपना आशीर्वाद प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे जैसे साईं जी को। आज हम सब माता जी की स्मृति के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सारे मिलकर उनके लिए भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। मैं बोलूँगा, मेरे पीछे पीछे आप सब बोलेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 माता जी के कर्म बड़े ही अच्छे थे। कैसे? सत्संग हम सब सुनते हैं, लेकिन सदगुरु महाराज की उनके ऊपर इतनी आशीष थी। मैं बचपन में जब सदगुरु महाराज के साथ यहाँ आता था मेले में,
जब मैं उनको देखता था आगे आगे आके बैठते थे, भजन गाते थे, ढोलक बजाते थे, उनके मन में इतना श्रद्धा भाव था, सदगुरु के प्रति इतना प्रेम था, इतना मन में सेवा भाव था। मैं समझता हूँ हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम सभी सत्संग में जाते हैं, लेकिन कठोपनिषद में लिखा है न यम आत्मा लभते प्रवचने, ये जो आत्मा है, ये जो भगवान है, ये प्रवचन से शायद मिले। क्यों? न मेधया, मेधा बुद्धि से भी नहीं मिलती, और किससे मिलती है? जिसको भगवान चुनता है, यम एव एष, जिसको भगवान चुनता है उसी को ही वो तस्य लभः, उसी को ही वो मिलती है। सदगुरु महाराज देखो, गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् मां वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों मुझे पाने की, मुझे जानने की इच्छा से चलते हैं, पर उन हजारों में से कोई है जो मुझे जान पाता है। क्यों? हम सब निकलते हैं भगवान को जानने के लिए, लेकिन भगवान सिर्फ उन्हें ही चुनता है जिन्हें वो चुनना चाहता है। महाभारत के युद्ध में कितने लोग खड़े थे, और गीता किसने सुनी? जिसे भगवान ने चाहा। माता जी को भी भगवान ने चुना, उनको भक्ति प्रदान की। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कौन्तेय प्रति जानी ही न मैं भक्त्या प्रणश्यते, मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता, उसकी भक्ति अमर हो जाती है, वैसे ही जैसे आज माता जी का नाम अमर है। उन्होंने सिर्फ शरीर का त्याग किया, लेकिन वो खुद, उनकी भक्ति, उनके कर्म, उनके कर्मों के रूप आज हमें संत मिले। कर्म हम उनसे सीखे कि हमें कैसे करने चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन मोह मत कर। क्यों? क्योंकि न जायते म्रियते वा कदाचित्, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही आत्मा कभी मरती है। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न भूत्वा भविता वा न भूय, और ना ही ऐसा है कि वो जन्म ले करके फिर मरती है, फिर जन्म लेती है, फिर मरती है। नहीं, आत्मा तो अमर ही है। अब सबके मन में सवाल आता है, जब आत्मा अमर है, पहले भी अमर थी, अब जब शरीर का त्याग कर दिया तब भी अमर है, तो इस बीच में वो बंद क्यों जाती है? आत्मा नहीं बनती, हम उसे अपने आप में बांध देते हैं। जैसे भी हवा होती है, यहाँ पे भी हवा है, और व्हीकल गाड़ी जो पड़ी है उसके टायर में भी हवा वही है, लेकिन जब टायर फट जाता है तब वो हवा कहाँ जाती है? और हम शोक करते हैं। हमें उससे सीखना चाहिए, हमें माता जी के संस्कारों से कुछ शुभ गुण ग्रहण करने चाहिए। सतगुरु महाराज अपने वचन में लिखते हैं, नदी नाव का यह जग मेला, जान मधारी का यह खेला रे। नदी नाव का यह जग मेला, जान मदारी का ये खेला रे। ओ आया किनारा टूटा तमाशा, आया किनारा टूटा तमाशा, हरि न को पहचान, तुम 2 दिन है मेहमान, तुम 2 दिन है मेहमान। इस जग में प्राणी रे, तुम 2 दिन है मेहमान, तुम 2 दिन है मेहमान। सतगुरु महाराज भी यही लिखते हैं। जैसे नदी में नाव जाती है, लेकिन नाव नदी से मोह नहीं कर बैठती। अगर नाव के अंदर नदी का पानी आ जाए तो सतगुरु महाराज का वचन में भी है, आप संसार में रहो लेकिन संसार आप में न रहे। माता जी की यही गुण थी।
सत्संग में आते थे, सेवा करते थे, जितनी हो सकती थी घर भी देखते थे और सेवा भी करते थे। नदी नाव का यह जग मेला, जान मदारी का यह खेला रे। नहीं, हम पिक्चर देखते हैं तो उसमें कोई हीरो होता है तो कोई विलेन होता है, लेकिन जब बात इनाम देने की आती है तो बेस्ट एक्टर का इनाम किसको मिल सकता है? क्या बेस्ट एक्टर का इनाम खाली हीरो को मिल सकता है? ऐसा नहीं लिखा हुआ है। नहीं, विलियन को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। क्यों? क्योंकि वो तो वही कर रहा है ना जो उसे कहा गया है। अगर हम रावण की बात करें तो रावण ने जो किया, जब हम कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो रावण ने भी भगवान की मर्जी मानी थी। जब भगवान के आगे सब कुछ चल नहीं सकता, तो हर कोई इंसान यहाँ पर सदगुरु की आज्ञा से चले। क्यों? कभी कभी क्या होता है ना कि हमें मन कुछ और कहता है और हम करते कुछ और है। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछता है, चंचलो ही मना कृष्ण। फिर मन तो बहुत चंचल है, उसे अपने मन में नहीं किया जाता, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हम। क्या करूं? आप कहते तो बहुत हो, सत्संग में भी हम जाते हैं, लेकिन मन चंचल ही रहता है। और जिसने जवानी में मन को काबू में नहीं किया, उसका बुढ़ापा सोचने जैसा भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में कोई शक्ति नहीं रहती। एक जगह शक्ति रहती है जबान में, लेकिन हम उसका उपयोग गलत तरीके से करते हैं। इसके लिए जो करना है जवानी में करना है। मन को संयम में रखना है तो कैसे रखना है? अभी रखना है, इसी वक्त रखना है, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है। जिसने मन को काबू में कर लिया, उसने जीवन को काबू में कर लिया। उसने सिर्फ इस लोक में नहीं, परलोक में भी अपना जीवन सुधार लिया। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च कुरु। मैं मानता हूँ कि मन को कंट्रोल करना, मन को संयम में रखना थोड़ा कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो चाहे तो कर सकता है। कैसे कर सकता है? अभ्यास से। कोई बच्चा बिगड़ जाता है तो आप उसे कैसे सुधारते हो? उसके लिए तो आप नहीं कहते कि भाई बच्चे को सुधारना मुमकिन नहीं है। वैसे ही मन को सुधारना भी अपने हाथ में है। आया किनारा टूटा तमाशा, करे न को पहचान। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ऐसा कोई इंसान है जिसने आज तक किसी का भी देह ना देखा हो, यानी किसी को स्मशान पे छोड़ने ना गया हो, या समझो किसी का अंतिम वक्त ना देखा हो, किसी को जाते हुए ना देखा हो? ऐसा कोई इंसान है? फिर भी हम देखते हैं, फिर भी हमारे मन में वैराग्य नहीं आता। 2 दिन रहता है वैराग्य कि सबको जाना है, सबको जाना है, लेकिन 2 दिन बाद फिर से हम मन में वही कपट करते हैं। व्यवहार तो रखते हैं, लेकिन सत व्यवहार नहीं रखते, कपट कर देते हैं उसमें। हम भूल जाते हैं कि एक दिन हमारा भी टिकट लगेगा, एक दिन हमें भी जाना है। क्यों? क्योंकि ये शरीर अमर नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराण। ये अमर आत्मा कैसी है? अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। ये मरती नहीं, लेकिन इंसान इसे गलत समझता है। हम समझते हैं कि हमें हमारा अपना कोई छोड़ के चला गया। पिछले जन्म में अपना कौन था? आने वाले जन्म में अपना कौन होगा? माता जी के तो शुभ गुण इतने हैं कि हम बताते बताते थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जीवन उन्होंने सदगुरु को अर्पित कर दिया था। जिसने ना अपने सदगुरु को अपना जीवन अर्पण कर दे, उसके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कौन्तेय प्रति जानी ही न मैं भक्त्या प्रणश्यति। मैं अपने भक्त का कभी बुरा नहीं होने देता, मैं अपने भक्त को कभी खत्म नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को मुझे समर्पित किया है। जब हम मालिक उसको बनाते हैं जो सर्व जगत का मालिक है, तो हमारा बुरा कैसे हो सकता है? उनका भी कभी बुरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन सद्गुरु को समर्पित किया। यही आशा रखता है कि हम सब भी उनसे कुछ शिक्षा पढ़ ले, और न हो सके जितना उनके लिए 12 दिन है हमारे पास, 3 दिन आज तीसरा दिन है, जितना हो सके उनके लिए शुभ काम करें। उन्हें जरूरत नहीं है, वो अपना जीवन बना के गए, लेकिन
अगर हम करते हैं तो वो हमें ही मिलेंगे। उनके लिए किया हुआ हर कार्य हमें मिलता है। माता जी जब भजन गाते थे यहाँ पे तो भक्ति में लीन होते थे। मैं देखता था, भजन तो तब समझ में आते नहीं थे क्योंकि पंजाबी भजन भी होते थे उसमें कुछ, लेकिन कैसी उनकी वृत्ति थी। क्या हम में से किसी की वृत्ति ऐसी हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को सिर्फ सत्संग के श्रवण तक रखते हैं, श्रवण से आगे जा नहीं पाते। नौदा भक्ति की जब बात आती है तब उसमें पहली वृत्ति है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण के बाद दूसरी भक्ति आती है कीर्तन में। हम वहां तक कभी जा नहीं पाते, हम श्रवण तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। हम सदगुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे, माता जी को हमेशा अपने शरण में रखे। प्रार्थना करने के हम अधिकारी नहीं है क्योंकि उनकी भक्ति हमसे ज्यादा अच्छी है, वो हमसे भक्तिमय थी। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम सदगुरु महाराज से उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी अच्छी इच्छाओं के लिए, सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम उनसे प्रार्थना करें। और 2 मिनट फिर से हम धुनी लगाएंगे, फिर साईं जी आपको सत्संग प्रवचन सुनाएंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। परम पिता परमात्मा प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, उनके पावन चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी पूजनीय माता जी को, दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में निवास स्थान प्रदान करें। इस भव बंधन के आवागमन के चक्रों से उन्हें मुक्त करके सदा सर्वदा के लिए अपने चरणों में निवास स्थान प्रदान करें। यूं तो कितनी ही बार हमने श्रवण किया है कि जो इस संसार में आता है अवश्य ही नियमित रूप से अपना समय पूर्ण करके एक ना एक दिन उस जीव को जाना है। लेकिन आने और जाने के बीच जो यात्रा, जो समय, जो उम्र, जो श्वास जीव यहाँ पर मृत्यु लोक में जो समय बिताता है, उस समय पर कोई ज्यादा
विचार करता नहीं है। बालापन खेलन में खोया, बचपन तो है खेल कूद में चला जाता है, यौवन विषय रसन में, जवानी जोश में जाती है। अब आता है बुढ़ापा, जिसमें अपने आप से हम कोई कर्म नहीं कर सकते, एक सहारे की आवश्यकता होती है। ऐसे समय के लिए को हम बचा करके रखते हैं भगवान का भजन करने के। बचपन में नहीं करते, समझ नहीं है, जवानी में जानते भी हैं लेकिन करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अभी तो समय बहुत पड़ा है। जब बुढ़ापा आता है, जब वाकई में जान नहीं है, उस समय को हम संजोते हैं कि हम भगवान का भजन करेंगे। यूं तो देखा जाए, आज इधर हम बैठे हैं तो हमारी माता जी की ही कृपा से। एक कृपा होती है माता पिता की, जो इस संसार में हमको लेकर के आए हैं। सतगुरु दया उसके ऊपर कि जो उन्होंने हमको अपने चरणों में लिया है। लेकिन उससे पूर्व हम पर कृपा है कि हमारी माता जी की, हमारी दादी जी की, जिन्होंने हमें इस भक्ति मार्ग में, या जिन्होंने इस सत्संग सेवा के मार्ग में, सुमिरन के मार्ग में हमको जोड़ा, जिन्होंने हमें लगाया, जिन्होंने हमें संस्कार दिए। और वो तो शुरू से ही लीन थी, इसी कारण अपने अनुभव से उन्होंने इस सेवा का मार्ग हमें सशक्त कराया। पूरे परिवार को ही उन्होंने इस मार्ग में लगाया, भक्ति के मार्ग में, सेवा के मार्ग में, क्योंकि वो स्वयं पहले से ही यहाँ पर जुड़ी थी। अनुभव से सबको एक एक करके वो भक्ति के मार्ग पर लेकर के चलने लगे। तो जो इस मृत्यु लोक में आकर के हम समय अपना बिताते हैं, जो कर्म यहाँ पर करते हैं, वो कर्म ही बहुत आवश्यक है इस लोक के लिए भी और आगे के समय के लिए भी। हम शुभ कर्म करते हैं तो शुभ फल मिलता है, सुनते हैं, खूब सुनते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। नहीं, ये तो हम डर कर के करते हैं। किसी का भला करते हैं, डर के करते हैं कि भाई बुरा नहीं करो। क्यों? क्योंकि हमारे साथ भी बुरा होगा। यानी कि अंदर में अच्छे की भावना नहीं है, किसी का अच्छा करने की भावना नहीं है। ये तो सिर्फ मेरे साथ बुरा ना हो इसलिए मैं अच्छा काम करूं, मैं किसी को दान दूं ताकि मेरा भाग बन जाए, इसलिए नहीं कि उसे जरूरत है, इसलिए नहीं कि मेरा कर्म बन रहा है, नहीं, ताकि मेरे साथ गलत ना हो। कर्म तो करते हैं सब अपनी तरफ से, अपनी सामर्थ्यता से, सब अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, सेवा सत्संग भी करते हैं। लेकिन जो अहम है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि मन के भाव को सही करना। यहां पर आकर के कुछ भी ना करो, अगर मन के भाव सही नहीं है, सिर्फ मन के भाव सही हैं, किसी का बुरा सोचना भी बुरा है, करना तो बाद की बात है। करते तो बहुत बाद में है, पहले तो विचार आता है। चोर चोरी करता है, ऐसा तो नहीं है सीधा गया और चोरी कर ली, उससे पहले तो वो पूरी तैयारी करता है कि मैंने कैसे, कब, कहां, किस स्थान पर क्या करना है।
हम भी अगर कुछ सोचते हैं तो उस विचारों को बदलना है। हमारी माता जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी जीव यहां पर आकर के पाप नहीं करता या पुण्य नहीं करता। ये सभा ऐसी होती है, इसमें हम जीव को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन मैं ऐसे वाक्य नहीं कहूंगा कि जो मिथ्या हो। उन्होंने भी अपने जीवन में न चाहते हुए न जानते हुए ऐसा कुछ कर्म किया होगा जो अंत समय में उनको उस कर्म को काटने के लिए, उस बंधन को काटने के लिए यहीं पर ही अपनी परीक्षा देनी पड़ी, और वो परीक्षा दे करके पार हो। हम चाह करके भी न चाह करके भी अपने कर्मों को नहीं काट सकते। जो कर रहे हैं वो तो यहीं पर भरना ही है, लेकिन कर सकते हैं तो अपने सजा को, अपने कर्मों को, अपने फल को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आगे का समय सुधार सकते हैं। उनकी मुक्ति जैसे हुई, पूरा दिन गंगा जल, तुलसी दल, पंचामृत उनके मुख में जाता रहा। हर एक क्षण में, हर 10 मिनट में उन्होंने पंचामृत का सेवन किया। पूरा दिन लगभग 24-25 घंटे उन्होंने गीता का पाठ सुनते रहे। ऐसी मुक्ति भी सरलता से प्राप्त नहीं होती, पता भी नहीं चलता और कब श्वास निकल जाते हैं। ये जवानी के कर्म हैं जिन्हें हम लोग सोचते हैं बुढ़ापे में कमाएंगे। बुढ़ापे में तो कुछ पता ही नहीं चलता। इस जीव में, इस जीवन में, इस जीव को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे अंत समय सुहेला हो, जिससे हमारा समर, आगे का रास्ता हमारा खुलता जाए। जो जीव जाता है वो वापस आए नहीं आए, लेकिन उस जीव के जाने से हम यही शिक्षा ग्रहण करें कि वो गया है, एक दिन हमने भी जाना है। उसके साथ जो हुआ है एक दिन हमारे साथ भी होगा। अब उसने क्या शुभ कर्म किए हैं, क्या वो मैंने भी किए हैं? क्या वो शुभ कर्म मैं कर पाया हूं? ये विचार करना बहुत जरूरी है। उस जीव के लिए शोक करना, विषाद करना, दुख करना ये जरूरी नहीं है, वो तो चला गया। लेकिन उस जीव ने जो शुभ कर्म किए हैं, वो शुभ कर्मों से प्रेरणा लेनी है, वो शुभ कर्मों से सीख लेनी है, और उसके जैसे अपने जीवन का भी ये सत्य जान करके हमने आगे चलने की कोशिश करनी है। मौत अपना याद कर ले, क्यों बुलाओ ना कभी, जान मन में मरण का दिन निकट आया। श्री गुरु महाराज जी लिखते हैं, सात दिन मिले हैं, इन सातों दिन के अंदर हमारी मुक्ति संभव है, होगी। अभी पकड़े रसम होगी। 3 बजे कोई विशेष काम है? बच्चे खाना भी नहीं खाएगा, बड़ा वाला भी नहीं है, कोई लाइट होगी।